जय गुरु जी। प्यारी साध संगत, गुरु जी प्यारे चरणिया दा, संगतां दे चरणदास दा कोटि नमन। आज शुक्राना सतगुरु का कि मैनेजमेंट की तरफ से, बड़े आश्रम के मैनेजमेंट की तरफ से, और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये दास ये अपना जो सत्संग है आप सारी संगत के साथ शेयर करें। प्यारी साथ संगत, इससे पहले ये मैं सत्संग आप सबके साथ संगत के साथ शेयर करूं, अपनी जीवन की वो कुछ घटनाएं जब गुरु जी ने मुझे अपने डिवाइन फोल्ड में 19 जुलाई 2011 में अपने डिवाइन फोल्ड में लिया, तो उससे का कुछ हिस्सा बताना बहुत जरूरी है। 1996 में मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मैंने अपनी सब फैक्ट्रियां वगैरह बेच के मैं सड़क पर आ गया और एनआरआई कॉम्प्लेक्स गेटर क्लास 4 में मैंने एक लोअर ग्राउंड फ्लोर परचेज किया। प्यारी साध संगत, 2005 में जनवरी के महीने में मुझे एक हार्ट अटैक हुआ। एस्कॉट हॉस्पिटल दिखाया गया, चेक ईसीजी की, और उसके बाद ईसीजी करने के बाद उन्होंने एंजियोग्राफी की बोला, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास फंड नहीं थे और उन्होंने अगर उसमें कुछ निकाल दिया तो इस बॉडी को डिस्चार्ज करना भी मुश्किल हो जाएगा। जुलाई 2005 को आंटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनका इमीडिएट ऑपरेशन कराना पड़ा। एक और झटका पड़ा और अमेरिकन डेटा के हिसाब से डॉक्टरों ने बताया कि इनका जीवन जो है वो सिर्फ 6 साल का है, यानी कि जुलाई 2011 में इनकी लाइफ बाकी है इनकी। प्यारी साध संगत, 2008 में फिर मुझे फिर हार्ट अटैक हुआ। मुझे बदरा हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, उन्होंने ईसीजी की, उसके बाद उन्होंने कहा एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास मुझे मालूम है कि फंड नहीं थे। 2011 आ गया, जुलाई का महीना था, आंटी के सिम्टम्स बैड टू वर्स्ट होने शुरू हो गए और मुझे लगा कि अब इनका समय नजदीक आ गया है, क्योंकि वो खुद मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर हुई थी फ्रॉम एलएनजेपी हॉस्पिटल। तो हम दोनों शाम को 17 जुलाई की बात है, चाय पे बैठे थे। मैंने कहा सभी, मैं उनको प्यार से सभी के नाम से बुलाता हूं। मैं कहा सभी, मैंने आपको आज तक बताया नहीं है कि डॉक्टरों ने मुझे उसको बता दिया था जब आपका ऑपरेशन हुआ था कि आपका जीवन जो है 6 साल का है, वो अब पूरा हो चुका है, अब हम बिछड़ने वाले हैं। मेरा इतना कहना था, चुपचाप हंस पड़ी और कहने लगी, आप कौन से अच्छे हो, 28 साल से डायबिटिक हो, आपके सारे पार्ट ऑर्गन तो डैमेज हैं, अब आप कैसे कह सकते हो कि मैं जाती हूं या आप जाते हो। उनका इतना सुनना था, इनका इतना, जब उन्होंने ऐसी बात कही तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे घुटन सी महसूस हुई कि मैं इनके जीवन को बचाने के लिए अब कुछ कर नहीं सकता। और मैंने आंखें बंद की और जैसे मैंने चिल्ला कर कहा, हे परमात्मा, जिस दुनिया में सबको बनाया है उनको याद किया। मैं कहा परमात्मा की दुनिया में है तो आज को ऐसा चमत्कार कर दे कि हम दोनों को एक साथ उठा ले, जिससे ये रोज का हर मिनट का मरना खत्म हो। इतने में ही मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, यू आर लवली इनवाइटेड गुरु जी सत्संग ऑन 19 जुलाई एंड हैव द ब्लेसिंग। मैंने सोचा शायद मुझे डूबते को तिनके का जैसे सहारा मिलता है कि अभी मैंने परमात्मा को याद किया था और मुझे ये मैसेज आया है, क्योंकि जो वो सत्संग था मेरे मकान से एक मकान छोड़ के था, क्योंकि मैं उन दिनों में चल नहीं सकता था, मेरे स्पाइनल कार्ड में गैप आ गया था और बाएं पांव की मेरी हड्डी उभर आई थी। 19 जुलाई को मैं शाम को धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ जितने सत्संग था उनके यहाँ भटानी साहब उनके यहाँ पहुंचा। देखा कि गुरु जी की गद्दी तो खाली पड़ी है, शब्द चल रहे थे और लोग ऐसे झूम रहे थे। मैंने कहा गुरु जी शायद आए नहीं है, जब वो आएंगे, और मैं उसी दरवाजे के पास बैठ गया।
सब लोग झूम रहे थे, 1.5 घंटा शब्द चलते रहे। किसी उसके बाद आरती हुई, एक अंकल ने सत्संग किया जैसे ये दास कर रहा है, और लंगर प्रसाद सर्व हुआ और सब लोग नतमस्तक करके अनुमति लेके जाना शुरू करे। मैं बहुत मायूस हो गया कि एक आशा बची थी, आज गुरु जी नहीं आए, उनके मैंने चरण स्पर्श नहीं किए, उनकी ब्लेसिंग नहीं मिली। मैं तो वहीं का वहीं हूं। मैं वहीं से मैंने दूर से माथा टेका, और जिनके यहाँ हो सकता भूटानी अंकल के यहाँ, तो जब लोगों को जैसे जो जा रहे थे तो उनको हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोल रहे थे, तो मैं कहा भूटानी साहब आपको पता है मेरी हालत क्या है, मैं 3 महीने से घर से नहीं निकला, आपका मैसेज आया था तो मैंने ये शायद उम्मीद थी कि मेरा शायद कुछ कल्याण हो जाएगा। वो हंस पड़े, मेरे भोलेपन पर हंस पड़े, मेरी नादानी पे हंस पड़े, और कहने लगे गिलानी अंकल, गुरुजी तो 31 मई 2007 को ये चोला छोड़ चुके हैं। सत्संग ऐसे ही होता है, और जिस पर कृपा करनी होती है वो कृपा भी हो जाती है। मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं, मेरे जैसे ऊपर से सब कुछ निकल गया हो, ये कैसे पॉसिबल है? गुरुजी है नहीं, ये कैसे पॉसिबल है कृपा होने? मैं चुपचाप मायूस होकर धीरे धीरे घर में आता हूं। जैसे ही मैं गेट खोलता हूं, मैं अपना पहले दायां पांव अंदर रखता हूं और बाएं पांव को धीरे से रखता हूं ताकि उसको जोर ना पड़े। उसमें कोई दर्द नहीं था, जोर से दबाया कोई दर्द नहीं था, जोर से पटका कोई दर्द नहीं है। पैंट उठा के देखा तो हड्डी गायब थी। मिराकल। उसी वक्त मैंने फोन किया, भटानी साहब आपने सच कहा था, मुझे नहीं पता ये किसकी कृपा है, जो मेरे पांव की हड्डी है वो गायब हो गई है, वो जाने कहां चली गई है। उन्होंने कहा, मैं क्या अंकल मगर अभी जो स्पाइनल कार्ड की मेरी प्रॉब्लम है वो तो वैसी की वैसी है। उन्होंने कहा अंकल जब ये कृपा आप पर हो गई है तो वो कृपा भी हो जाएगी। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में पहली बार मैं 3 महीने में घर से बाहर निकला था। हमारे पड़ोस में गुलाटी अंकल रहते हैं, वो भी गुरु संगत से हैं। दूर से ही कहने लगे जय गुरु जी गिरानी अंकल, जय गुरु जी। ओ आप पर तो गुरु की कृपा हो गई, आपको तो आपकी तो हड्डी गायब हो गई पाँव की, आप बड़े मंदिर जाओ। मैंने कहा वो कहां पर है? कहते वो तिरोली गार्डन से करीब 8 किलोमीटर आगे गुरु जी का आश्रम, वहां एक स्कूल आएगा और वहां से आप बाएं मुड़ जाना, किसी से पूछ लेना। खैर मैं सत्संग को छोटा करता हूं। हम 21 जुलाई को मैं, मेरी आंटी और एक हमारी सिंगर आंटी हमारे कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, हम तीनों बड़े मंदिर जाते हैं। और जैसे ही उस वक्त गेट के आगे सिक्योरिटी सिस्टम लगा था, डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर से चेक करते थे हर एक को। तो जैसे ही मैं उस गेट से बाहर आया तो आप देखेंगे कि गुरुजी का जो ऑफिस है वो साथ में ऑफिस है। वहां एक आंटी खड़ी, दूध की तरह सफेद, व्हाइट कपड़े पहने हुए, सिर्फ उनके पर नहीं थे। मैं आज भी उनको परी आंटी कहता हूं। आंटी ने हाथ जोड़ के कहा अंकल आप पहली बार बड़े मंदिर आए हैं? मैं जी आंटी, आइए मैं आपको परिक्रमा कराती हूँ। मैंने सोचा शायद मैनेजमेंट की कोई ये व्यवस्था है कि जो पहली बार संगत आती होगी, ये मेरे भाव थे कि उनको ये परिक्रमा बड़े मंदिर की कराते होंगे। हमको परिक्रमा कराई गणेश जी की, समाधि में परिक्रमा हमने लगाई, वो बाहर खड़ी रही। उसके बाद शिव जी की परिक्रमा कराई, और जहां वो सीढ़ियां हैं जब हम चढ़ते हैं गुरु जी के भवन की तरफ, वहां आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अंकल मुझे गुरु जी का आदेश यहीं तक है, इसके बाद आपका 1-on-1 कनेक्शन, आंटी जो आई है उनका 1-on-1 कनेक्शन, जो आपकी आंटी है उनका 1-on-1 कनेक्शन यहां से अब शुरू होता है। और वो हाथ जोड़ के वहां से अंतर ध्यान हो गई, वो मुझे नजर नहीं आई। सारी साथ संगत, उस दिन से लेके आज तक मैंने उस आंटी को ना तो कभी बड़े मंदिर में देखा है, ना कभी एम्पायर स्टेट में देखा है, ना मैंने उनको डुगरी मंदिर में देखा है, ना मैंने कभी जलंधर मंदिर में देखा है, ना मैंने इतने सत्संग गुरुजी ने कराए हैं, मैंने कहीं भी उस आंटी को दोबारा आज तक नहीं देखा है। सारी साथ संगत, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सारी साथ संगत, इस तरीके से हमें ये गुरु जी ने हमारे कॉम्प्लेक्स में से एक बिटिया दी
जिसका संगीता आंटी उनका नाम है, उन्होंने बड़े मंदिर मुझे ले जाना, क्योंकि मैं क्रॉनिक डायबिटिक था, और वो मेरी दवाइयां अपनी गाड़ी में ले जाना, और धीरे धीरे मुझे वहां के और सत्संग में ले जाना शुरू किया। और इस तरीके से मैं गुरु जी की ऐसा महसूस कर रहा है जैसे गुरु जी मेरे आसपास ही रहते हैं। ये 17 अगस्त की बात है 2011 की, कि एक दिन शाम को मेरे घुटने में दर्द उठता है, और तो आंटी ने मुझे आयोडेक्स के पेन किलर वगैरह दिए, पर उससे एक थोड़ा रिलीफ हुआ। रात को 2:30 बजे एक्यूट पेन उठा। आंटी खराटे ले रही थी, और बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन सोए हुए थे। अगर मैंने कहा आंटी को जगाता हूँ, इनकी नींद खराब होगी, बच्चों ने ग्रैंड चिल्ड्रन ने स्कूल जाना है, उनका स्कूल खराब होगा। मैं धीरे 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 अपने लॉन्च के अंदर गुरु जी का जहाँ स्वरूप लगा हुआ था, मैं वहां पहुंचता हूँ। मैं कहा सतगुरु, मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं होता, या तो मैंने चुक लो या मैंने ठीक कर दो। इतना कहना था कि गुरु जी के चेहरे पे हल्का सा ग्लो आता है, और एक आवाज आती है, ओम प्रकाश, दुखी ना हो, मंजे ते जा, सज्जी लत नल कभी लत न चुप, सीधा होकर लेट, सतवारी मंत्र जाप कर ठीक हो जाएगा। इतना उनका कहना था कि आवाज धीरे धीरे ग्लो खत्म हो जाता है, और मैं वापस आकर अपने बेड के ऊपर दाई टांग से बाई टांग को सीधा करता हूं, और मंत्र जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मुझे याद है 4 दफा मैंने मंत्र जाप किया, और जैसे ही 5वीं दफा मैंने मंत्र जाप के मुंह खोला, मेरी आंखें धीरे 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 बंद होनी शुरू हो गई, और मैं डीप स्लीप पे चला गया। और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ चारों तरफ मुझे नीला 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 ही नजर आने लगा, और थोड़ी देर में महसूस किया जैसे मेरे घुटने पे कोई हाथ फेर रहा है। When I got up in the morning, I was jumping with joy कि गुरु जी मेरे ठीक करता, और वो दर्द तब से लेके आज तक नहीं है। सारी साथ संगत, और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे गुरु जी के बहुत क्लोज आता गया, और मुझे एक दिन ये बात है सितंबर कि मुझे पेन उठता है, और मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बतरा हॉस्पिटल। वहां जाके उन्होंने ईसीजी की और कहा जी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मैंने कहा वो मुझे मालूम है। क्या जी साथ संगत, मैंने गुरु जी को याद किया। मैं कहा गुरु जी की आदेश है, सुन तू 2005 स्कॉट दाखिल होया सी, एंजियोग्राफी नहीं कराई सी, पैसे नहीं सी तेरे को। तू 2008 बतरा आया सी, ताकि तू एंजियोग्राफी नहीं कराई सी, जा उन करा लै। एक डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करना है, और तेनों ये पता लगना चाहिए तेरी प्रॉब्लम है कि। प्यारी साथ संगत, एंजियोग्राफी होती है और रिपोर्ट आती है कि आर्टरी जो है वो इस कंडीशन में है कि ना तो हम इनका ऑपरेशन कर सकते हैं, ना कुछ स्टंट डाल सकते हैं। इनको कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसमें इनको सारी उम्र जब तक जीवन है उस दवाइयों पर रहना पड़ेगा। 7 दिन की दवाइयां दी, उसके बाद मेरे को बहुत ड्राउजीनेस हुई, साइड इफेक्ट हुए, और रिव्यू के लिए जब गया तो उन्होंने कुछ दवाइयां कम करके मुझे 1 महीने की दवाइयां दी, और मैं वो 1200 रुपए की दवाइयां लेके घर आया। मैंने रात को गुरु जी को याद किया। मैं कहा सतगुरु, ये तो बड़ा दवाइयां का बड़ा बुरा असर है, तेन मैं मना किया सी, तू कोई दवाई नहीं खानी, तेन कोई दवाई की लोड़ नहीं, जा ए लिफाफा जाके जरा किचन डस्टबिन पिया उसे पा के आ, तेन कोई दवाई की लोड़ नहीं। प्यारी साथ संगत, अक्टूबर 2011, नवंबर 2011, दिसंबर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012, I was without any medicine except 1 tablet a day of 0.75 milligram, which was costing me about 8 rupees per month. 29 फरवरी को फिर एक जोर से दर्द उठता है, और आंटी जी कहने लगी
चलो आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, दवाइयां खाते नहीं, रोज गुरुजी करते रहते हो, ये तो होना ही थी, चलो हॉस्पिटल। मैं कहना नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाना। हूँ आने थे गुरुजी लैके जाएंगे। रात के 11:30 बजे मैंने फिर सतगुरु को याद किया, मैं गुरुजी ये 5 महीने ठीक रखना थी, की लोड़ थी, मैं तो इतने भी थोड़े चढ़ना ही थे, उत्ते भी थोड़े चढ़ना ही। इतने सब प्यारी साध संगत, उनका चेहरा ऐसा लाल सुर्ख हो गया और गुस्से में जोर से बोले, चलो मेरे तक अलग विश्वास नहीं हुआ, एंड डिसअपीयर्ड। प्यारी साध संगत, रात के 2:30 बजे एक पिलर है और उस पिलर के पीछे आंटी मेरी डेड बॉडी लेने के लिए खड़ी हुई है और मैं 12 कदम पे खड़ा हूं। मुझे मालूम है कि मेरा जीवन ये सिर्फ 12 कदम का है। मैं पहला कदम रखता हूं और मंत्र जाप करता हूं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। 7 कदम चलता हूं, जैसे ही 8वें कदम के लिए पांव उठाता हूं, मेरे सतगुरु मेरे पीछे साथ में व्हाइट चोले में व्हाइट तहमत पहनी हुई मेरे साथ वो 5 कदम चले। जैसे ही उस पिलर के पास 12वां कदम मेरा पहुंचा, दीपक करता बप बुझता है और गुरुजी पुशेस भी अलाइव टुवर्ड द आंटी। सुबह हुई, मैंने आंटी को बोला, मैं क्या आंटी आप मेरी डेड बॉडी लेने आई थी? उन्होंने बड़ी व्यंग भरी मुस्कान से कहा, आपने कोई ड्रीम देखा होगा। वो नहीं मानती थी गुरुजी को, वो कैसे, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से वो लिप्त थी, वो नहीं मानती थी। मैंने रात को फिर सतगुरु को याद किया 1 मार्च को। मैं कहा सतगुरु तो आपने मेरे पर इतनी कृपा की है, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं जितना सत्संग मैंने आपको अभी तक सुनाया है, मैं भी घर में एक संगत को बुलाऊं और सत्संग कराऊं और शेयर करूं अपने इस सत्संग को। डुगरिया एंड इट डिसअपीयर्ड। मुझे याद है 4 या 5 मार्च को पहले संडे वाले दिन डुगरी में लंगर प्रसाद और सत्संग होता था हर महीने के। मैं डुगरी पहुंचा, पूज्य बापू जी के मैंने चरण स्पर्श किए, स्वर्गीय माता श्री सुजीत कौर के अनुमति लेके उनके स्वरूप को स्पर्श किया। गुरु जी के मैं उस जहां उनका जन्म स्थान था वहां गया, उसके प्राइमरी स्कूल में जहां पढ़ते थे वहां गया और दिल्ली वापस आया। मैं कहा सतगुरु आपको तो सब मालूम है, मैं डुगरी भी हुआ। हाँ मैं पता है, तो डुगरी भी हुआ, तो मेरे बारे सब तो भी ले आया, तो का मतलब मेरे बारे में पता ही क्या। मैं कहता जा, मैं कहा अनुमति दियो, तारीख दियो सत्संग, या 17 मार्च को सत्संग करा ले। 17 मार्च को सत्संग होता है प्यारी साध संगत। उस सत्संग में नारंग अंकल, जनरल कपूर अंकल, रघुवीर अंकल, इनके सत्संग हुए और मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया जितना मैंने आप सबको अभी तक सुनाया। उस सत्संग के बाद 2 बड़े अजीब से किस्से हुए मेरे साथ। एक तो किस्सा ये हुआ कि मैंने दाल रोटी का जो गुजारा था, एक हाई इनकम ग्रुप में मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था, जिससे मेरा दाल रोटी का ठीक ठाक गुजारा चल रहा था। और दूसरा ये हुआ कि मैं एक इनविटेशन कार्ड, जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर साइंस आया था तब वहां के प्रोफेसर R.K. अरोड़ा वसंत कुंज में रहते हैं, उनके एक इनविटेशन कार्ड देने गया। जितना सत्संग मैंने आपको सुनाया है उतना ही मुझे नहीं पता, वो मैंने उस परिवार को, अरोड़ा परिवार को, और जो साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट थे, उनको सुना दिया। और जब सत्संग खत्म हुआ तो बड़ी व्यंग भरी मुस्कान से उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे बहुत दुख हुआ कि क्यों सत्संग ये मैंने इनको सुनाया। मुझे क्या पता था कि गुरुजी का ये मुझे माध्यम बना के उनके घर भेजा था, शायद उसका कोई कल्याण करना। उनका रोज डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, वो गिलानी अंकल आए थे, ऐसे ऐसे ही वो बड़े मंदिर में ये हो जाता है, वहां प्रेगनेंस आती है, दश होते हैं, 4 आदमियों को एक थाली में खाना मिलता है। प्यारी साध संगत,
चलो क्यों ना चल के बड़े मंदिर होके आए, वहां देश सब कुछ प्रैक्टिकली देख के आते हैं। वो पूरा परिवार, उनका एक बेटा है राजन अरोड़ा, उसको 8 से 10 साल से साइनेसिस की प्रॉब्लम थी, ना उसको सुगंध आती थी ना उसको दुर्गंध आती थी। तो बड़े मंदिर मत्था टेक के जैसे ही वो गुरु जी कुटिया पे पहुंचे, उनका बेटा राजन अरोड़ा जोर से चिल्लाकर कहता है, डैडी आई एम हैविंग फ्यूज फ्रेग्रेंस। हमें क्यों पागल हो गया? अरे तेरे कौन से इलाज नहीं किया 8 से 10 साल हमने, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कौन सा इलाज छोड़ा? तुझे सुगंध आ रही है तो हमें क्यों नहीं आ रही? नहीं डैडी आ रही है। उसी वक्त प्रोफेसर अरोड़ा ने गुरु जी के शिवलिंग को हाथ जोड़ के बोला, सतगुरु अगर ये सच है, किसी को यहाँ अगर फ्रेग्रेंस आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ की साइनस की प्रॉब्लम दूर हो गई है। अगर ये फ्रेग्रेंस आप हमें भी महसूस कराएं तो मैं अपनी साइंस की सारी डिग्रियां उठा के ताक पर रख दूंगा और आज से आपकी साइंस को एडमिट करूंगा। जैसे ही बसंत कुंज वो घर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दे गेट ऑल ऑफ देम ह्यूज फ्रेग्रेंस। और उनका बेटा राजन अरोड़ा फिर चिल्लाकर कहता है, डैडी दिस इज सेम फ्रेग्रेंस विच आई वॉज गेटिंग इन गुरुजी's कुटिया। उस दिन से वो पूरा परिवार गुरु जी की सेवा में इतना उन्होंने समर्पण किया। पहले सबने समर्पण करने के बाद उन्होंने सेवा, गुरुगिरी की सेवा, बड़े मंदिर की सेवा, सेवा की सेवा में लगे रहे। प्यारी साथ संगत, मैंने गुरु जी जब जमीना नबिया उन्हें मैनू एक आदेश दो, कोई सारा काम काज तो है नहीं, एक जलंधर का मंदिर रह गया, मैंने अनुमति दो कि मैं उत्थे आवा। प्यारी साथ संगत, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने एक बार कहा, गुरु जी अनुमति दो जलंधर मंदिर की। 28 नवंबर 2012 बुधवार का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरु पूर्व का दिन, 28 नवंबर 2012 को मैं डुगरी आया। वहां पर सत्संग सुना, गुरु जी के गद्दी को जब लंगर लेने के बाद अनुमति लेने के लिए मैं उठने लगा, तो जैसे ही आप बाहर की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे वहां एक स्वरूप लगा हुआ था। वही स्वरूप जो गुरु जी ने मुझे, मेरे साथ जब वो 5 कदम चले थे, उसी चोले में वो स्वरूप था। और मैं हैरान था कि इतने समय के बाद ये स्वरूप दिखाने का क्या मकसद। बहुत उतावला था, दिल्ली वापस आया। मैं कहा, फिर गुरु जी को याद किया 11:30 बजे। मैं कहा, सतगुरु मुझे उस चोले का रहस्य समझाओ जो आप मेरे साथ 5 कदम चल के मुझे जीवन दान दिया था। अब वो क्या करते हैं, सुन प्यारे आप, विधि के विधान के अनुसार इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु का समय, कारण और जगह निश्चित हो जाती है। तू भी 29 फरवरी 2012 को ये तेरी आत्मा जा चुकी थी। मैंने 9 महीने एक मां की तरह, जो मेरी सुपर पावर से एक ऐसी आत्मा थी, फीमेल आत्मा थी, जो मैंने प्रवेश किया एक सेवा के लिए। वो सेवा वक्त आने पर तूने संगत के लिए सेवा करनी है। आज तो तू मेरा प्यारा चढ़ने है, संगता में चरण रास्ते ना तो जाना जाएगा। प्यारी साथ संगत, तो गुरु जी का ये था मेरे पर कृपा। 28 मई 2013 की बात है। फिर हम कंप्यूटर पे बैठे थे, और क्योंकि इससे पहले एक छोटा सा सत्संग हो रहा है कि मिड फरवरी 2013 को मुझे सतगुरु ने आवाज लगाई, उठ चढ़ना, समय आ गया तेन दसन दा, तेरे को जमीना क्यों नपवाइया। शिवलिंग की 100 फुट की अप्रोक्सीमेटली हाइट पर उन्होंने अपने उंगली से ऐसे एक रेडियस घुमाया 3.5 किलोमीटर का। पूरा दिन हो गया, और क्या दिखाया, साउथ और ईस्ट में घना जंगल, जहरीले सांप, या ऐसी रेयर टू रेयर जड़ी बूटियां और वाइल्ड एनिमल दिखाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि समय आने पर ये तेरे को मैं बता दूंगा कि
संगत की क्या सेवा करनी है वक्त आने पर। प्यारी साथ संगत, मैं 28 नवंबर की बात कर रहा था, फिर एक दर्द उठता है, पिंच, जस्ट सुई की तरह पिंच होती है। मैंने आंटी को बोला एक दर्द सा सुई सी चुभ रही है, चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने भी, उस वक्त ड्राइवर साथ था, मेरा बेटा भी था एक छोटा। हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, बत्रा हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी इमरजेंसी में उसने गाड़ी वहां खड़ी की। मैंने वॉक डाउन करता हुआ इमरजेंसी पहुंचा तो डॉक्टर ने बोला, हु इज द पेशेंट? मैं कहा, आई एम द पेशेंट, यू सीम टू बी फाइन। मैं कहा, नहीं, चुभन सी हो रही। तो उन्होंने बेड पे लिटाया, ईसीजी की, और जैसे ही ईसीजी का वो ग्राफ पढ़ रहे थे, जैसे कि बाकी लोग बताते हैं, मेरी आंखें धीरे 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 बंद होनी शुरू हुई और मैं डीप स्लीप में ऐसे, और एक चला गया और एक कार्डियक अरेस्ट हुआ। और उसी वक्त उन्होंने जो ग्राफ था ईसीजी का वो तो नीचे फेंका, और जो आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जो बताते हैं सब मेरे परिवार के लोग, उन्होंने उनको शुरू कर दिया दबाना। फिर उससे कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, कुछ नहीं हुआ, और आई वाज डिक्लेयर्ड डेड। इतने डॉक्टर आता है। What happened? Sir, patient came just with a pinch of pain. We took ECG और उसके बाद रिवाइव नहीं कर पाए, और इसके बाद हमने इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए। उसके बाद जो है वी कुड नॉट ब्रिंग हिम बैक, रिवाइव नहीं कर पाए, नहीं हुआ, तो हेंस वी डिक्लेयर्ड हिम डेड एंड ही इज नो मोर। ओके, गिव हिम वन मोर शॉट। सर, वी हैव डन एवरीथिंग, डोंट यू लिसन व्हाट आई से? He shouted at them. उन्होंने फिर प्लेट लगाई, शॉक दिया। प्यारी साध संगत, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी बॉडी एक झटके से ऐसे करीब 8 इंच ऊपर, 8-10 इंच ऊपर ऐसे आई, एंड आई वेंट बैक एंड आई ओपन माई आईज। सामने मैं देखता हूं मेरे प्यारे सदगुरु, व्हाइट कोट, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ और एक भीनी स्माइल दी, एंड इट डिसअपीयर्ड। प्यार सा संगत, आगे का सत्संग भी बड़ा अजीब सा है, और के सब एविडेंस रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने कहा मैं इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, कल स्टेबल करेंगे। मैंने मना कर दिया, और मैंने अपने बड़े बेटे को बोला कि मुझे मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। मैं वहां से लामा डिस्चार्ज होकर मुझे मैक्स हॉस्पिटल में ले गए, और वहां जो मैक्स हॉस्पिटल के एनसीआर के हेड हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, उन्होंने, वो मेरे जान के भी हैं, तो उन्होंने, गुलाम साहब क्या हो गया? मैं कहा, ये आपके सामने। ओके, उन्होंने मुझे बैलूनिंग वगैरह की, और उसके बाद उन्होंने कहा हम कल आपका ऑपरेशन करेंगे, यानी कि 30 मई वो आपका ऑपरेशन होगा। और उस सुबह करीब 7:30 या 8:30 बजे मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ, और उन्होंने मेरे लंग्स और हार्ट को, उसमें कोई मशीनें आई थी नई टेक्नोलॉजी की, उस पर डाल दिया गया। और जैसे ही उन्होंने कट करना शुरू किया तो बाहर रघुवीर अंकल खड़े थे। वो आंटी को फोन करके बोलते हैं लॉन्ज में कि आंटी घबराना मत, गुरुजी खुद खड़े होकर ऑपरेशन करा रहे हैं, वो ठीक होके आएंगे। 7.5 घंटे ऑपरेशन चलता है, एंड डॉक्टर आके बाहर कहता है, और जबकि उस मशीन की जो कैपेसिटी है वो 8 घंटे तक लंग्स और हार्ट को मेंटेन करने की होती है। मैं 5 जून को वहां से डिस्चार्ज होके वापस घर आया, फिर रिवाइव के लिए गया। तो डॉक्टर राजेश मल्होत्रा कहते हैं कि गिलानी साहब, आप क्या किसी को मानते हैं? मैं कहा हाँ। मैंने, किसको मानते हैं? मैंने जेब से पर्स निकाला, मैंने उसमें गुरु जी का स्वरूप था। ये मेरे सतगुरु हैं, ये मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे सब कुछ हैं। क्योंकि कह रहे, जब मैं आपको पहला कट लगाया ही था तो जैसे मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। पहले तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, तो फिर मैंने फिर शुरू किया, तो फिर वो हाथ पकड़ा हुआ। अब मैं किसी और जो बाकी का वहां पर
टेक्नीशियन, एंथीसिया वाले या जो भी डॉक्टर या थे लोग, लेकिन से कोई कहता हूं तो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, तो डॉक्टर कहता है, मैंने कहा चल जो होना है तो मैं अपना काम करता हूं, क्या मैं इस स्वरूप को टच कर सकता हूं? मैं कहा ये पूछने वाली बात है। उन्होंने उसको टच किया। आज वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए भी 15-20 दिन का तो समय ही नहीं होता। प्यारी साथ संगत, हम वापस घर आते हैं और ठीक ठाक हूं, और उसके बाद ये जो सत्संग है वो एक ज्ञान है जो गुरुजी ने मुझे दिया। 19 जुलाई 2020 को आंटी का, हाँ, एक तो आंटी ने तब माना जब मैं रिवाइव हुआ, तो तब आंटी ने माना कि हाँ ये गुरुजी ही कर सकते हैं। उन्होंने अपने प्रोफेशन के दौरान जब वो जॉब में सर्विस में थी तो उन्होंने कई ऐसी डेथ देखी थी जो रिवाइव बहुत ही कम होते थे। तो 19 नवंबर 2020 की बात है। आंटी का उस दिन बर्थडे था और गुरु जी का मुझे आदेश उस दिन ये हुआ कि आज तू संगठन वो जो सेवादन दस्ती थी तो जाके दसना शुरू कर दे, और वो सेवा मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूं। प्यारी साथ संगत, इस सत्संग को खत्म करने से पहले मैं ज्ञान का पाठ थोड़ा जो सेवा दी थी वो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। 2021 में आंटी की तबीयत खराब होनी शुरू हुई और 5 मार्च उनका बॉडी में इन्फेक्शन हो गया सारा। 5 मार्च को रात के उन्होंने 8:40 पे अपने प्राण छोड़ दिए, और उसके बाद 17 दिन में जब ब्रह्मभोज था तो 4:30 बजे के करीब 17वें दिन मुझे जोर से ना बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक सुनाई देती है, और मैं आंखें खोलता हूं और एक बिजली की जोर से चमक आती है। मेरे दाएं हाथ पे मेरी बड़ी सिस्टर लेटी हुई सोई थी और लाइट आती है, उसमें उस लाइट में गुरु आंटी की चीख, बहुत जोर से चीख निकलती है और लाइट के साथ ही वो चली जाती है। 19 जुलाई को ठीक करीब लगभग 4.5 महीने के बाद जो बेटा मेरे साथ रहता है उसको अचानक दर्द उठता है, हॉस्पिटलाइज करते हैं, और 22 जुलाई 2021 में सुबह 8:40 पे वो अपने प्राण छोड़ देता है। प्यारी साथ संगत, आंटी ने 8:40 शाम को छोड़े प्राण, बेटे ने छोड़े 8:40 सुबह प्राण। मैंने फिर सतगुरु को याद किया। मैं सतगुरु, एक साथ 4.5 महीने में आपके चरणों में है, तो मुझे थोड़ा इसके बारे में ये समझाइए कि तब उन्होंने ये बताया, चरणिया, आंटी का जो डेथ है वो 22 जुलाई की थी सुबह 8:40 की, जो कि तुम्हारे बेटे की हुई। तुम्हारे बेटे की जो सचिन की जो डेथ है वो थी 5 मार्च शाम को 8:40। मैंने आंटी को 2011 में, वाकई में इनका टाइम खत्म हो चुका था, मैंने इनको 10 साल की एक्सटेंशन दी थी, जो कि 19 जुलाई 2021 में खत्म होती है। मगर उनकी, अगर उनको मैं ये आगे टाइम चलने देता तो उनकी बॉडी जो इन्फेक्टेड थी वो इतनी, उसकी ये हालत हो जानी थी कि घर का कोई भी आदमी उन दरवाजे के पास भी नहीं जा सकता था, और बॉडी की जो हालत है वो बहुत ही खराब हो जाती। वही टाइम मैंने आप सचिन को 4.5 महीने के लगभग, उसके अलावा 2 दिन और दिए, ताकि जो उसके अभी कर्म थे भुगतने, वो इन 4.5 महीने उसको भुगतवा दिए, ताकि वो अगले जन्म में उसको इन कर्मों का भुगतान ना भुगतना पड़े। अब आते हैं हम प्यारी साथ संगत,
ज्ञान पे। गुरु जी ने मुझे जो सेवा बताई, सबसे पहले तो गुरु जी ने ये कहा कि समय ऐसा आ गया है, और 2023 तो बहुत ही हमारी संगत के लिए, सारे सब मानव जाति के लिए ठीक नहीं है। इसमें मानव जाति ने जितनी भी प्रगति की है उसका सर्वनाश होने का भी समय आ चुका है। पृथ्वी में ऐसी कोई हलचलें भी होंगी जिसमें बहुत कुछ होगा, ऐसी कोई बीमारियां भी आने वाली हैं जिनका नामो निशान नहीं है। तो गुरु जी ने यही बोला था कि जो मैंने तेरे को वो रेडियस घुमाया था, वहां की जड़ी बूटियां, वहां के जहरीले सांप, वहां के उनकी से कुछ ऐसी मेडिसिन तैयार होंगी जिसमें हमारे मानव जाति का कल्याण होगा। और अब आते हैं हम ज्ञान के ऊपर। गुरु जी का जरा सब संगतन जगह, सब अंधेरे में चल रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि मुझे अपनी तुम 7 चीजें दे दो जो तुम्हारी कमाई हुई है। तुम डायमंड से, जब तुम पैदा हुए तुम डायमंड से, तुम्हारा नाम का कुछ नहीं था, तुम बहुत डायमंड थे, सुची आत्मा जिसे कहते, प्योर सोल थे। मगर ये 7 चीजें क्या हैं? तुम पहली सीढ़ी पर मुझे अपना अहंकार दे दो, जो बड़े मंदिर की पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी पर तुम मुझे अपना लालच दे दो। तीसरी सीढ़ी पर मुझे अपना क्रोध दे दो। चौथी सीढ़ी पर मुझे अपना जेलसी दे दो। 5वीं सीढ़ी पर मुझे अपनी घृणा दे दो। 6ठी सीढ़ी पर किसी की निंदा ना करो। और जो 7वीं सीढ़ी है, वो जब हम 6ठी सीढ़ी क्रॉस करके गुरु जी के भवन के अंदर एंटर करते हैं, कट है, वो 7वीं सीढ़ी है। उस 6वीं सीढ़ी और 7वीं सीढ़ी के बीच में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। गुरु जी के संगत सब एक समान है। ये 7 चीजें आप मुझे दे दो, मैं आपको अपने 7 तरीकों से तुम्हें वापस डायमंड बनाऊंगा, और तुम्हारे जितने विकार पैदा हुए हैं इनको मैं दूर करूंगा। और वो क्या चीजें? जब हम जाते हैं सत्संग के अंदर तो पहले होता है कि शब्द चल रहे होते हैं। गुरु कहते हैं इन शब्दों को अपने कानों में जाने दो, इनका जो रस है, इनकी जो एक साइंटिफिक प्रोसेस, कि जब वो रक्त धमनियों में वो साउंड आप पे वाइब्रेट करेगी, तो जैसे आपकी जो नीचे से पकड़ है उसकी, वो धीरे धीरे वो विकार खत्म होंगे। दूसरा, आपको जल प्रसाद, गुरु जी का ब्लेस किया हुआ प्रसाद, जल प्रसाद मिला, वो आप सिप करिए, टंग में जाने दीजिए, स्टोमिक में जाने दीजिए, बाय द सिस्टम। वो आपके जो नीचे के और विकार हैं उनको और दूर करेगा। तीसरा, चाय प्रसाद। चाय प्रसाद गुरु जी की ब्लेस की चाय ही नहीं है। ये देखिए चाय प्रिपेयर कैसे हुई? दूध, पानी, चाय की पत्ती और मिल्क, चीनी। चीनी द बाइंडिंग मटेरियल, जैसे कप सिप होता है, वो आप सिप करिए, टंग में जाने दीजिए, उसको सिस्टम में जाने दीजिए, आपके विकार और धीरे धीरे दूर होंगे। चौथा, मंत्र जाप। मंत्र जाप 7 बार क्यों होता है? 10 संतान 10 जाके 7 बार क्यों होता है? मैं जन्मया थी 7 तरीक नू, स्वर कितने होते हैं? 7। वार कितने होते हैं? 7। रंग कितने होते हैं? 7। ऋषि कितने हैं? 7। सीढ़ियां कितनी हैं? 7। और ये सब 7 चीजों का जब मंत्र जाप करते हैं, ओम नाम का जब नाभि से ऊपर उसको लेते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन, इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन होते हैं कि हमारे और भी जो विकास हैं स्ट्रांग, जो कि हम निकाल नहीं पा रहे हैं, वो गुरुजी इन चीजों से उसको दूर करते हैं। उसके बाद आरती हुई। आरती में यही प्रे करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी तो आप हैं, और उस जो ज्योत है, वो ज्योत
में आप जब आरती लेते हैं, उस आरती में वो जो हम यही प्रे करते हैं कि सदगुरु, हम तो इतने निर्बल हैं, आप हमारी बांह पकड़ लो, हम पकड़ेंगे तो फिर छूट जाएगी। और उसके बाद है सत्संग। सत्संग जैसे दास कर रहा है, सत्संग प्यारी साथ संगत, सत्संग में क्या है, जो कृपा या मेरे जो भी दास कर रहा है, वो आप उससे प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जो भी वो उसके साथ गुरु जी कृपा हुई है, तो वो धीरे धीरे आप गुरु जी की तरफ मोटिवेट होते हैं। और उसके बाद है लंगर प्रसाद। लंगर प्रसाद गुरु जी का सबसे स्ट्रांग डोज है, जो आपके सारे विकारों को दूर करेगा, क्योंकि ये 5 तत्वों से बनता है। जमीन में पैदा होता है, पानी रहता है, धूप सूर्य की रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, और आकाश के नीचे होता है। प्यारी साथ संगत, इसके बाद गुरु जी कहते हैं, मैंने तो तुमने मुझे सब ये 7 चीजें दी, और इन 7 चीजों से मैंने आपको डायमंड बना दिया। अब संगत कहती है, सदगुरु हमें आगे जीना कैसे है? कहते हैं, मैं आपको रिफिल कर रहा हूं। आपने मुझे इंकार दिया, मैंने आपको नम्रता दी। आपने मुझे लालच दिया, मैंने आपको सेटिस्फेक्शन दी। आपने मुझे क्रोध दिया, मैंने आपको शांत स्वभाव का बना दिया। आपने मुझे निंदा दी, मैंने आपको दूसरों की प्रशंसा करने सिखा दी। आपने मुझे घृणा दी, मैंने आपको प्यार करना सिखा दिया। आपने जेलसी मुझे दी, मैंने आपको और फले बोले, मैं उसके लिए और प्रे करो कि बढ़े। और जो 7वां था, तुमने मुझे जो दूसरों को छोटा समझते थे उसको दूर किया। तुम सबसे प्यार करोगे, किसी को छोटा नहीं समझोगे। जब ये 7 चीजें आपको कोई दे देंगे, आपका घर फलता फूलता महकता हुआ और खुशियों से भरपूर। ये था सतगुरु का ज्ञान। अब अगर समय थोड़ा सा है मेरे पास, एक आध सत्संग और शेयर कर लेते हैं। ये बात है 31 जुलाई 2014 की। मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे बोलती है कि दादू, एक आंटी मिलने आई है आपको बॉम्बे से। मैं कहा, बिठाओ, जल प्रसाद दो, मैं चेंज करके गया। आंटी ने, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, मैं बॉम्बे से आई हूँ, मेरा नाम कविता है। हमारे बॉम्बे में एक संगत, ऑलमोस्ट काफी संगत इकट्ठी हो रही है, तो आपका सत्संग हमें कराना है। उसमें जनरल होता है कि अभी 3 अगस्त यानी पहले संडे को, तो इन्होंने भी 3 तारीख बोला, 3 अगस्त को बोला, तो वो भी संडे था। मुझे गुरु जी का आदेश था, कर्नल माथुर जो नोएडा में रहते हैं, उनका भी 3 तारीख को सत्संग था, और सब जगह 3 तारीख को ही होता था उनके यहाँ भी। मुझे गुरु जी का आदेश था कि दुबई से एक आंटी आ रही है, तो वो सत्संग अटेंड करना है, और तेरा सत्संग तो है हफ्ते, तू भी करना है, तो उन्हें भी सुनना है, ठीक है। मैं कहा, आंटी मुझे 2 मिनट का समय दो। मैं गुरु जी के आगे अपने स्वरूप पे खड़ा हो गया, ध्यान लगाया। मैं कहा, सतगुरु, आपका आदेश तो मुझे कर्नल माथुर के यहाँ जाने का था। चढ़ने तू बॉम्बे सत्संग करके आ, बाई एयर जाना है, और मैं भी चढ़ना ट्रेवल करांगा। मैं कहा, गुरु जी कह रहे हैं तो इनको पता। मैंने आंटी को बोला कि आंटी, कंसेंट है, गुरु जी का आदेश हो चुका है, मैं 3 तारीख को वेन्यू आप मुझे बता दीजिए, मैसेज भेज दीजिए, मैं सत्संग करने आऊंगा। तो मेरा बेटा कपिल साथ था। मैंने कहा हाँ। फिर आंटी बोल लगी, कविता आंटी, आपके हम एयर टिकट लिए वो। मैं कहा नहीं, गुरु जी का आदेश है कि जहां भी गुरु जी का आदेश इस दास को सत्संग करने का होगा,
हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर एक नॉट अ सिंगल पेनी विल बी स्पेंड बाय एनी संगत, दिस ऑल गुरुजी's अरेंजमेंट। मैं कहा आप जाइए, दास वहां पर पहुंच जाएगा। मैंने कपिल अंग्रेज बोला, मैं कहा भी 3 अगस्त की सबसे पहली फ्लाइट देखो कौन सी है, तो स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, शायद 5:40 पे हम एयरपोर्ट पहुंचे। तो मैंने कपिल बेटे से बोला कि मेरे को ना बोर्डिंग विंडो वाली साइड देना, क्योंकि आई लाइक नेचर, मुझे अच्छा लगता है। और बादलों के ऊपर से नीचे बादल होते हैं, हम ऊपर होते हैं जहाज। बोर्डिंग करते हैं, आवाज आती है नाउ, जैसे वेलकम करते हैं कैप्टन जहाज का, तो जहाज टेक ऑफ करता है। हमारे आगे एग्जीक्यूटिव क्लास थी, तो मैं विंडो साइड पे था, इधर सेकंड पे कपिल मेरा बेटा था, और थर्ड सीट पे इकोनॉमी क्लास के अंदर एक आंटी बैठी थी। तो जैसे टेक ऑफ किया तो कपिल बेटा बोलता, डैडी वो आगे की 3 सीटें खाली पड़ी है एग्जीक्यूटिव क्लास की, तो क्यों ना मैं जाके विंडो साइड पे बैठ जाऊं। मैं कभी एयर होस्टेस से पूछ लो, अगर कोई इनको ऑब्जेक्शन नहीं है तो पूछा, तो ठीक है बैठ जाइए आप। जैसे ही टेक ऑफ करता है, अनाउंसमेंट आती है कि नाउ वी आर फ्लाइंग at the height of 32,500 feet, and we are flying at the speed of 750 kilometers. So, and we will be landing at the Bombay airport in 1 hour and 50 minutes. तो मेरा ध्यान तो विंडो की तरफ था, बाहर की तरफ देख रहा था मैं। तो जैसे मेरे को ना कंधे पे ऐसे किसी ने, अब वो बीच वाली सीट खाली हो गई, ऐसे मेरे कंधे पे जैसे किसी ने ऐसे थपकी मारी। तो मैंने कन्फ्यूज देखा, कोई अंग्रेज कौन बैठ गया आके मेरे साथ। मैं उससे बहुत, मेरे हेल्थ बहुत मोटापा था, पेट मेरा निकला हुआ था, अब तो क्या मैं आधा भी नहीं रह गया। और जब मैंने पूरी नजर घुमाई, देखा गुरु, मैं तो स्टंट, पेट निकला हुआ, लेग स्पेस बिल्कुल, और इधर गुरु ने ब्राउन पैंट पहनी हुई और व्हाइट पे रेड स्ट्रिप की उनकी शर्ट थी। अब पांव मेरे, पेट इतना निकला, हाथ थोड़ा सा नीचे किया, चढ़ने तेन क्या थी मैं तेरे ट्रैवल करूंगा। मैं आ गया चुप। हमारा शब्द अभी ये जैसे कि समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। इतने में पता नहीं गुरुजी क्या खड़े हुए और आंटी को बचाते हुए, तो स्पेस बहुत कम थी, लेग स्पेस, बचाते हुए कॉकपिट की तरफ चले, और उन्होंने आंखों से ऐसे पैसेंजर्स की तरफ देखा, और फिर कॉकपिट पे विद इन फ्यू सेकंड ही डिसअपीयर्ड। अभी 2 मिनट या 3 मिनट बीते होंगे मुश्किल से, फिर गुरुजी ऑन द फ्रंट साइड पैसेंजर्स की तरफ, और धीरे धीरे चलते हुए फिर आंटी को बचाते हुए तो मेरे साथ बैठ गए। चढ़ने फ्लाइट कितने बजे लैंड करूंगी मुंबई एयरपोर्ट? मैं कह जी 1 घंटा 50 मिनट नहीं, ये उन्हें 1 घंटा 40 मिनट लैंड करूंगी। मैं कॉकपिट जाके 10 मिनट एडवांस, स्पीड एडवांस कर आया। ठीक है, कोई जवाब हम क्या, गुरु जी को पता। जैसे ही थोड़ी देर बाद, अभी गुरु जी का इतना कहना ही था कि कैप्टन की आवाज आती है कि वेरी शॉर्टली विल बी लैंडिंग एट द मुंबई एयरपोर्ट 10 minutes before scheduled time, and I was surprised. लैंड करता है प्लेन, एक इंडिगो एयरलाइंस में मेरे अजीज हैं संजीव चोपड़ा पायलट। मैंने वैसे पूछा, मैंने कहा भाई बाद में पूछा कि यार क्या ऐसा पॉसिबल है? कहता हाँ होता है, दुबई में हम जाते हैं तो कई बार क्लियरेंस मिल जाती है, तो शेड्यूल टाइम से पहले भी लैंड कर जाते हैं। अब गुरु जी फिर गए, जैसे ही वो एंट्री, यानी जो बस लेके जाती है एंट्री पर जाते, गुरु जी फिर वहां खड़े हुए। इट वॉज रेनिंग लाइक ए कैट्स एंड डॉग, हैवीली रेनिंग। खैर वी केम आउट, बाहर बारिश बहुत तेज, बाहर एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई,
शोफर और गुरु जी के चरण स्पर्श किए। गुरु जी ने कहा तुझे पीछे बैठो दोनों, आगे बैठ गए और हम जो वेन्यू था उसके पास ही हमारा होटल बुक था। हम वहां पर जाकर उस 9 बजे हम ठीक, मेरा ख्याल है कि 9 बजे हम होटल पहुंच गए थे। तुझे आराम करो, वेन्यू थे ठीक टाइम से सत्संग तक पहुंच जाना। इतने बाद पूरी अंकल है, उनका फोन आया, मेरे का 11:45 का टाइम था, तो 12 बजे का सत्संग था वो शुरू। कि अंकल आप मना मत करना, हम गाड़ी भेज रहे हैं, आप बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग जाओगे, या आपको सत्संग भी करना है। अन्य स्पॉन्टली मैंने भी कह दिया ठीक है अंकल भेज। तो 2 मिनट का रास्ता था उसे पैदल, खैर गाड़ी आई, हम गए। हम पहुंचे 12:08 या 10 सेकंड, सब दरवाजे बंद, एयर कंडीशन था पूरा वेन्यू जो था। उसके बाद हम बाहर खड़े रहे, और भी संगत खड़ी थी। वो बैंड बाजा अंदर, जैसे गुरु जी को आमंत्रित करते हैं तो बैंड बाजे के साथ करते हैं, वो चल रहा था। वो खत्म हुआ, दरवाजे खुले, हम भी लाइन में लगे। वहां गुरु जी पिंक चोले में विराजमान थे, चरण स्पर्श किए अपने। और जब वो शब्द खत्म हुए, आदेश हुआ कि गिलानी अंकल ऑन राइट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे ऑन द वे, तो नाउ विल शेयर हिज सत्संग। मुझे 45 मिनट दिए गए सत्संग करने के लिए। उस 45 मिनट में जैसे ही वो 45 मिनट खत्म हुए, मेरी आवाज में इतना भारीपन आ गया और अंदर से ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से गर्मी निकल रही है चेहरे पे। और मैंने उससे मुश्किल से इतना कहा कि मुझे 15 मिनट का समय और दिया जाए अगर इजाजत हो, तो मुझे समय दिया गया। और जैसे ही सत्संग खत्म किया तो कुछ संगत आके चारों तरफ से घेरा डाल दिया मुझे। मैं कहा अंकल आंटी क्या हुआ? कहते हम बता नहीं सकते कि हमने क्या देखा है। मैं अपने बेटे से पूछा, मैं क्या हुआ था? कहता आपका चेहरा इतना लाल, जैसे लाल बिल्कुल तपा हुआ, और आपकी आवाज में बहुत भारीपन आ गया था। मैं सत्संग खत्म हुआ, अनुमति ली, वापस अपना दिल्ली आए। प्यारी साथ संगत, इस सत्संग को मैं वाइंड अप करूं इससे पहले गुरु जी कि आप मंडे वाले दिन बड़े मंदिर जाइए, किसी भी समय, जो भी समय वहां का है, अपने आप को, अपने जो आपके कमाई है 7 चीजों की, उन सब सीढ़ियों पर उनको छोड़ते हुए गुरु जी को समर्पण करिए। और उसके बाद देखिए आपका बाकी का जीवन खुशियों से भरपूर, आपका परिवार, आपके बच्चे खुशहाल होंगे, फलते फूलते होंगे। इसी के साथ गुरु दा प्यारा चरणिया, संगतां दा चरणदास अपने सत्संग को विराम देता है। और यही मैं फिर से विक्रम अंकल का, मैनेजमेंट का, बड़े मंदिर के मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ कि जो गुरु जी का दिया हुआ एक ज्ञान कि जो मैं आपके साथ शेयर किया। इसी के साथ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।